धन्यवाद भारत 24 और धन्यवाद आदरणीय जगदीश चंद्रा जी। और बधाई देती हूं भारत 24 को, जिन्होंने इतना सुंदर स्लोगन विजन फॉर न्यू इंडिया। यदि भारत 24 ये निर्णय लेता है कि मैं आते ही मैंने देखा मैं भारत 24 की जगह ये भारत 47 होना चाहिए, क्योंकि जब देश अपने आजादी के 100 साल मनाए तो विजन कैसा होना चाहिए, तो भारत किस परिप्रेक्ष्य में खड़ा होगा, तो भारत की जनता उसे कैसे देखेगी। तो मुझे लगता है कि उस 47 की ओर हमें जाना होगा और इस चीज की चिंता करना कि विकसित भारत कैसा हो। यदि भारत 24 कर रहा है, यदि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये हर एक भारतीय की चिंता का विषय होना चाहिए कि मेरा भारत आगे कैसे बढ़े और पूरे विश्व में उसकी छाप कैसे छुपे। जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दी, ये ना केवल एक महिला रेखा गुप्ता का सम्मान है, ये पूरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान की बात है कि जो केवल बातों में विश्वास नहीं रखते। महिला सशक्तिकरण, बहुत सारे अभी महिला दिवस गया, अनेक कार्यक्रम पूरे देश में हुए, महिला शक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, परंतु वही जो मंच पे बातें करते हैं, घर जाकर के अपने परिवार की महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे पाते जिसकी वो अधिकारी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने यदि एक सशक्त निर्णय लिया, वो ना केवल मेरे लिए लिया, उन्होंने संगठन से लेकर सरकार तक हर जगह देश की बहनों को, देश की बेटियों को मौका दिया। यदि आज महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण मंत्रालय देश की महिलाओं को दिए गए हैं, निर्णय लेने की और निर्णय में शामिल होने की ताकत दी गई है, देश के लिए काम करने की साझेदारी दी गई है, तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर शौचालय की बात करी। कितनी बड़ी बात थी कि देश में एक वो इरा शुरू हुआ, वो कहते हैं ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भाई जीरो से शुरू हुए, जीरो से भी शायद नीचे से शुरू होना पड़ा कि देश में शौचालय बने। वहां से शुरुआत नरेंद्र मोदी जी को करनी पड़ी। धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिनके विजन से इस दिल्ली को हम 2047 तक लेके जाएंगे। धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी का कि आपका आशीर्वाद, इसी तरीके से मार्गदर्शन दिल्ली को मिलता रहे, देश को मिलता रहे। जय हिंद।